दोस्तों ड्रामा सीरीज जद्दत बहुत ही अच्छा ड्रामा बनता जा रहा है। इसके आने वाले एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार जब वो साथी और आकर बात करती है यहाँ पर सुल्तान के साथ, उससे कहती है कि सुल्तान ये तुमने क्या ड्रामा बना कर रखे हुए, सच बोलोगे क्या तुम मुझसे तंग हो? अगर तुम मुझसे तंग हो तो मुझे दो अल्फाज कह सकते हो, बस उसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। मैं ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप मेरे हस्बैंड होकर किसी और के साथ गोली खिलाएं। ये बातें जिस वक्त जहाँ पर सुल्तान सुनते तो साफ अल्फाज में जब वो अशरफ को इनकार कर देते और कहते हैं कि मैं आपके साथ इस मौजू के साथ किसी किस्म की कोई बहस नहीं करना चाहता और ना ही मेरे पास ना फालतू में टाइम है। बेहतर चाहिए होगा कि अपने काम से काम रखें और मुझे इससे डिस्टर्ब मत करें। लेकिन इनकार कर रही थी, ऐसा उसे कह रही कि देखो सुल्तान, मैं आपको किसी किस्म की कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर रही, बस मुझे इस बात का दुख होता है कि तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम ऐसी सोच रखते हो, कोई भी ऐसा नहीं करता जिस हिसाब से आप करें। सुल्तान कहते क्या करूँ मैं, मुझे बताओ तो सही ना, मुझे भी तो पता चले मैं कुछ भी ऐसा नहीं करा जैसा आप सोच रहे हैं। लेकिन इनकार कर देती है। जहाँ पर ऐसा उसे कहती कि बस कर दो, झूठ मत बोलो, और कितना झूठ बोलोगे और कितनों की ज़िंदगी पर बात करोगे ये तो मुझे बताओ। बहुत अफसोस होता है मुझे तुम्हारी सोच के ऊपर, तुम्हारे ऊपर कि तुम इस की सोच रखते हो। खैर मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना सुल्तान, जो कुछ तुम कर रहे हो ना, इससे तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, इतना मैं आपको बता दूं। सुल्तान मुस्कुराता और कहता है कि अच्छा ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि ज़िंदगी किसकी बर्बाद होती है। मैं इस मौजूद भी किसी किस्म की कोई डिस्कस नहीं करना चाहता और ना कोई बहस करना चाहता हूँ। बेहतर चाहिए होगा कि मेरे साथ इस मौजूद बात मत करें। तो ऐसा कहती कि ठीक है, नहीं करूँगी बात, आज के बाद आपके साथ मैं ऐसे बात ही नहीं करूँगी, क्योंकि आपको तो कुछ अब दिखाई देता नहीं है, आपने तो आंखें बंद की हुई हैं। खैर मुझे इस मौजू पे अब बहस नहीं करनी। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे कि शान से आती अपनी सास के पास आकर बात करती है, समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि आप मेरी बात माने तो असर के साथ बात करें और असर को बुला लें अपने घर में। ऐसे सुल्तान उसे दर बदर तकलीफ़ें देते रहेगा, जो चीज़ें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन ये बातें असर की माँ सुनती तो इनकार कर रही थी और कहती कि मुझे इस बात का अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि उसकी ज़िंदगी वहाँ पर बड़ी तकलीफ़ में गुजर रही है, उसको बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते, इसलिए जब हमें चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। लेकिन इनकार कर देती है शाम प्रशांत जैसे कहती कि चलो, लेकिन मैं अब ये चीज़ें नहीं देख सकती असर के साथ, वो कब तक मासूम बनती रहेगी, हर चीज़ बर्दाश्त करती रहेगी। लेकिन इनकार कर देती है। असर की माँ से कह रही है सब कुछ ठीक है, लेकिन फ़िलहाल हम किसी किस्म की उसे तकलीफ़ नहीं देना चाहते। उसने कह दिया ना कि हर चीज़ मेरे ऊपर छोड़ दो, तो इसी वजह से हमें छोड़ लेना चाहिए और कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। उसकी किस्मत में जो होगा वो देखा जाएगा। तो फ़ौरन जवाब देती शान से कहती कि ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी, मुझे किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन मैं तो असरा के बारे में सोच रही हूँ कि असरा की ज़िंदगी में तकलीफ़ें हैं। अगर असरा के भाई को पता चल गया तो बहुत ही बड़ा मसला खड़ा हो सकता है, इतना मैं आपको बता दूँ।